हेलो इग्नू सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को MSOE 003 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के सॉल्व असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, ये असाइनमेंट फॉर सेशन जुलाई 2025 और जनवरी 2026 के लिए है। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये असाइनमेंट स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड करे हैं और ये आपको इग्नू में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर MSOE 003। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 2 फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है, चलिए अब बिना किसी देर करे हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सेक्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने शुरू करा है। एग्जामिन मार्क्सियन अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे कि जो कार्ल मार्क्स थे वो एक फाउंडेशनल फिगर है सोशियोलॉजी में और फिलोसफी में। प्रोवाइड करते हैं एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन दैट इंटीग्रेट्स इट इनटू हिज ब्रॉडर थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल। उनके हिसाब से जो रिलीजन था वो एक डिवाइन नहीं है और ना ही ट्रांसेंडेंट फिनोमिनन है, बल्कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो कि शेप होता है इकोनॉमिक और मटेरियल कंडीशन से। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है, जो मार्क्स है उन्होंने किसी भी रिलीजन पे पर्टिकुलरली बुक नहीं लिखी है, पर उन्होंने अपनी इन बुक्स में जैसे कि कॉमनिस्ट मैनिफेस्टो और क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट, इसमें उन्होंने रिलीजन का बताया है, पर पर्टिकुलरली ऐसा रिलीजन के बारे में नहीं लिखा कोई बुक। तो इन बुक्स में उन्होंने रिलीजन को बताया है कि वो एक मैकेनिज्म है जो कि परपिचुएट करता है इनइक्वालिटी को और एलिनेशन को कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में। ठीक है, नाउ कमिंग टू रिलीजन एज अ ओपियम ऑफ पीपल। उनके हिसाब से जो ओपियम है ना वो एक सेडेटिव है जो कि डल करता है पेन को। ठीक है, ऐसे ही रिलीजन जो होता है ना वो डल करता है सफरिंग ऑफ प्रोलेटेरिएट्स यानी कि वर्किंग क्लास विदाउट एड्रेसिंग इट्स रूट कॉजेस। ठीक है, रिलीजन फॉल्स होप देता है और कंसोलेशन देता है, प्रॉमिस करता है रिवॉर्ड्स में आफ्टर लाइफ में, कि इग्नोर करता है जो कि अर्थली इनजस्टिस को। मार्क्स के हिसाब से रिलीजन एक टूल है जो कि आइडियोलॉजिकली कंट्रोल करता है और प्रिवेंट करता है वर्कर्स को फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग एंड चैलेंजिंग कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्ग्यू करते हैं कि रिलीजन थ्राइव करता है सोसाइटीज़ में जहाँ पे मटेरियल कंडीशंस डायर होती हैं, सर्व करती हैं एक साइकोलॉजिकल एस्केप और ना ही कोई पाथ देती हैं इमेंसिपेशन के लिए। रिलीजन एंड एलियनेशन, जो मार्क्स का कंसेप्ट है एलियनेशन का, जहाँ पे इंडिविजुअल अपनी खुद की लेबर से, फेलो ह्यूमन से और खुद से ही एलिनेट फील करते हैं। रिलीजन इस चीज़ को इंक्रीज करता है by projecting human qualities onto supernatural entities such as divine creator और savior। मार्क्स के हिसाब से रिलीजन एलिनेट करता है लोगों को। ठीक है, रिलीजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। मार्क्स रिलीजन को इंटीग्रेट करता है अपनी थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल में, उसको व्यू करता है एज अ पार्ट ऑफ अ सुपर स्ट्रक्चर। जैसे कि सुपर स्ट्रक्चर और कौन से आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चर जो कि बिल्ट अपॉन है इकोनॉमिक बेस पे, जो कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। जो रिलीजन है वो जस्टिफाई इन कैपिटलिस्ट एंड फ्यूडल सोसाइटीज, रिलीजन जस्टिफाई करता है क्लास हायरार्की को बाय पोर्ट्रेइंग इनइक्वालिटी एज डिवाइन ordained। मार्क्स क्रिटिक करते हैं रिलीजन को इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, कि जो रिलीजन है वो परपिचुएट करता है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को, जहाँ पे कमोडिफाई करता है स्पिरिचुअलिटी को और सपोर्ट करता है कंज्यूमरिज्म को। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ऑफन अलाइन करते हैं कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट से, एंडोर्स करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को और चैरिटी को ओवर सिस्टमिक चेंज। रिलीजन एक बैरियर है टू साइंटिफिक सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्स। उसके बाद आप कंक्लूजन देंगे। ठीक है,
Now question number 3, discuss the functional interpretation of religion. फंक्शनल इंटरप्रिटेशन देनी है। कमिंग टू आंसर, फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो कि एग्जामिन करता है रिलीजन नॉट एज अ सेट ऑफ बिलीव्स और डॉक्ट्रिन्स बट एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि सर्व करता है असेंशियल फंक्शंस को, जिससे कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन हो और इंडिविजुअल की वेलबींग मेंटेन हो। ठीक है, फंक्शनलिस्ट व्यू करते हैं रिलीजन को एज अ सोशल फैक्ट जो कि बाइंड करता है इंडिविजुअल्स को एक साथ रादर देन अ मेयर पर्सनल फेथ, की एक पर्सनल फेथ नहीं है सिर्फ, बल्कि लोगों को एक साथ जोड़ के रखता है। ये कलेक्टिव नीड्स को मीट करने में भी मदद करता है। इंस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद की थ्योरिस्ट एंड उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को लिखेंगे। ठीक है, इमाइल डर्कहाइम, ठीक है, उनकी बुक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन लाइफ इसका एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, ब्रॉनिस्लॉ मेलिनोस्की का एग्जाम्पल देंगे। टैलकट पार्सन का एग्जाम्पल देंगे। रिलीजन को एक सबसिस्टेंट माना था जो कि मेंटेन करता है सोसाइटी बैलेंस लाने में। उसके बाद आप लिखेंगे कि फंक्शंस ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी। अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, तो रिलीजन हेल्प्स इन सोशल कोहेशन एंड इंटीग्रेशन, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मॉरल गाइडेंस एंड सोशल कंट्रोल। थर्डली, कोपिंग विद अनसर्टेनिटी एंड प्रोवाइडिंग मीनिंग। इसमें मेलिनोस्की का एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, वो लिख लीजिएगा। सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन में मदद करता है एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड अडेप्टेशन। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म क्या है फंक्शनलिस्ट इंटरप्रिटेशन के, वो भी देख लेते हैं कि ये ओवर एम्फसाइज करता है हार्मनी को। ठीक है, निग्लेक्ट करता है पावर डायनामिक्स को, जैसे कि क्रिटिक किया था कार्ल मार्क्स ने। इट ऑल्सो लीड्स टू कल्चरल बायस, ठीक है, एंड एम्पिरिकल चैलेंजेस। ठीक है, उसके बाद आप देंगे कंक्लूजन की। Now question 5, discuss the perspective of Clifford Geertz on religion. Coming to answer, क्लिफोर्ड गिट्स एक प्रोमिनेंट अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटरप्रेटिव अप्रोच दी थी, जिसने रेवोल्यूशनाइज की थी स्टडी ऑफ कल्चर एंड रिलीजन। उनके काम का नाम मेंशन करेंगे द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, जो कि रिव्यू करते थे रिलीजन को नॉट अ मेरली एज अ सेट ऑफ बिलीफ और रिचुअल बट एक सिंबॉलिक सिस्टम जो शेप करता है ह्यूमन एक्सपीरियंस को, सोशल ऑर्डर को। उनका पर्सपेक्टिव एम्फसाइज करता है इंटरप्रेटिव एनालिसिस को कल्चर के। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ रिलीजन जो कि गिट्स ने दी थी, वो ये डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन करना है कि उनके हिसाब से रिलीजन सिर्फ एक सुपरनैचुरल ट्रुथ नहीं है, पर लेकिन कैसे सिंबल्स क्रिएट करते हैं एक सेंस ऑफ रियलिटी को, जो कि इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर, ह्यूमंस के बिहेवियर को और इमोशंस को। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन करेंगे। ओके, देन रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम। गर्ड्स व्यू करते थे रिलीजन को एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, जो कि इनसेपरेबल है अदर इंस्टीट्यूशन से। उनके हिसाब से जो रिलीजियस सिंबल्स होते हैं वो मॉडल्स ऑफ एंड मॉडल्स फॉर रियलिटी होती है, जो रिफ्लेक्ट करती है वर्ल्ड जैसा कि वो है, यानी कि सोसाइटल नॉर्म्स एंड कैसे वो होना चाहिए, एथिकल आइडियल्स।
फिर द रोल ऑफ सिम्बल्स इन रिलीजन, सिम्बल्स का रोल क्या है रिलीजन में, मीनिंग को कैरी करते हैं। ठीक है, थिक और थिन वाला डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझाना है इसमें। उसके बाद इम्प्लीकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, उनका एक तरह से क्रिटिक था फंक्शनलिस्ट अप्रोच को। वो हाईलाइट करते थे कि कैसे रिलीजन बोथ रीइंफोर्स करता है और चैलेंज करता है पावर स्ट्रक्चर्स को। उसका आप एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, और क्रिटिक्स का भी बताएंगे। एंड देन गिविंग कंक्लूजन। Then section number 2, question 6 is totemism, a reality discussed with reference to the writings of Levi-Strauss. टोटिज्म आंसर में आते हैं। आंसर में आप टोटिज्म को पहले बताएंगे कि टोटिज्म क्या है, टोटम क्या होता है। ठीक है, जो कि एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें ह्यूमन ग्रुप्स ऑफन क्लैम्स मेंटेन करते हैं एक मिस्टिकल और सिंबॉलिक रिलेशनशिप को, जो कि जुड़ा होता है किसी स्पेसिफिक एनिमल, प्लांट और नेचुरल ऑब्जेक्ट से, नोन एज टोटम्स। ठीक है, इसमें क्लॉडे लेवी-स्ट्रॉस के सेमिनल बुक टोटेमिज्म 1962 को मेंशन करेंगे। फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद लेवी स्ट्रॉस का क्रिटिक जो उन्होंने दिया था टोटेमिज्म एज इल्यूजन, वो टोटेज्म को एज इल्यूजन देखते थे। ठीक है, उन्होंने एथनोग्राफिक डेटा को एग्जामिन किया था फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटीज़ और कंक्लूड किया था कि जो टोटेमिज्म है वो एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि एक सूडो प्रॉब्लम है जो कि क्रिएट करी गई है एंथ्रोपोलॉजिस्ट से। फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल देंगे। मेन पॉइंटर्स को हाईलाइट मैंने करा है, आप भी हाईलाइट करेंगे। ठीक है, उन्होंने ये कहा टोटेमिज्म है वो एक वे ऑफ थिंकिंग है रादर देन अ वे ऑफ बीइंग, रिड्यूसिंग इट टू अ कॉग्निटिव टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग रियलिटी। फिर एविडेंस है लेवी स्ट्रॉस के एनालिसिस से, वो भी मेंशन करना है, जो कि लेवी स्ट्रॉस ने अपने व्यू को सपोर्ट किया था विद क्रॉस कल्चरल एग्जाम्पल। ठीक है, एंड देन गिविंग कंक्लूजन कि बेस्ड ऑन लेवी-स्ट्रॉस राइटिंग्स जो टोटेमिज्म है वो एक स्टैंड अलोन रियलिटी नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक और क्लासिफैक्ट्री एल्यूजन है, एक प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन है जो कि स्ट्रक्चर करता है सोशल और नेचुरल वर्ल्ड को। वाइल इट अपीयर्स इन सब कॉन्टैक्ट्स, बट ये यूनिवर्सल एसेंस नहीं है। ये उनका ये जो पर्सपेक्टिव है ये सर्व करता है टू अंडरस्टैंड ब्रॉडर एंथ्रोपोलॉजिकल थीम्स जैसे कि क्लासिफिकेशन एंड मीनिंग मेकिंग। ठीक है, देन कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन विच इज discuss Peter Berger's viewpoint on the future of religion. Coming to answer, Peter Berger, a prominent sociologist of religion,
has significantly shaped discussion on the interplay between religion and modernity. उनकी बुक्स को मेंशन करेंगे, द सेक्रेड कैनोपी और एंड देन लेटर रिविजन्स लाइक द डीसेक्युलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। वो एक्सप्लोर करते थे कि कैसे रिलीजन फंक्शन करती है सोसाइटी में और इट्स प्रोस्पेक्ट्स अमिड सेकुलराइजेशन। Early views on secularization and religion's decline. पर लेकिन उसके बाद उन्होंने रिवीजन करी थी अपने व्यूज़ को, डीसेकुलराइजेशन एंड रिलीजन्स परसिस्टेंस। उसके बाद इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी एंड रिलीजन्स फ्यूचर रोल। In giving conclusion. Okay, so this was your assignment for MSOE 003 Sociology of Religion. मैंने हर आंसर में प्रॉपर इंट्रोडक्शन हेडिंग्स के साथ सारे पॉइंटर्स को मेंशन करा है, कंक्लूजन दिया है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको और भी असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं। चलिए बाय, थैंक यू।